हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा नहीं बट देखा गया 2 से 3 स्टॉक्स को ही कवर करने वाले हैं। एंड अगेन कहना चाहूँगा कि 2 से 3 स्टॉक की बात होगी, मतलब उनमें कोई रिकमेंडेशन नहीं बट एक पैटर्न में आपको बताना चाहूँगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पैटर्न की कौन सी चीज़ें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि मार्केट में तो प्लस माइनस होता रहता है, तो कौन से स्टॉक में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे का रीज़न, लॉजिक। ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आपको पता ही है, मार्केट में आज के दिन अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ठीक है। एंड अगर मान लीजिए अगर बाजार में कल भी गिरावट हो गई, परसों भी गिरावट अगर हो गई, ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती है, तेज़ी है, मंदी है, तेज़ी है, चलता रहेगा। इससे क्या हो जाता है, बाजार में जब बड़ा प्रेशर बनता है, ये मतलब आज के दिन की गिरावट, ये तो 300 पॉइंट की गिरावट भी नहीं, एक्चुअल में 500 प्लस पॉइंट की हम लोग को गिरावट टॉप लेवल से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वैसी कुछ गिरावट देखने को मिली है। तो इस प्रकार की गिरावट भविष्य में भी होगी, उससे भी ज़्यादा होगी। इससे होता क्या है, जब भी इस प्रकार की गिरावटें देखने को मिल जाती है, हाँ, जो अच्छे फंडामेंटली काफ़ी मजबूत कंपनियां होती है उनमें भी हम लोग को क्या होती हुई देखने को मिल जाती है, सेलिंग होती हुई देखने को मिल जाती है। मतलब क्या होता है कि इन स्टॉक्स में यूजुअली गिरावट नहीं होती है, बट मार्केट में अगर इस प्रकार का अगर भूकंप आया तो भाई उन स्टॉक्स में भी गिरावट हो जाएगी। मतलब ये खुद से तो नहीं गिरते, उनके लिए ऐसा कुछ तो बाजार में ड्रामा चाहिए। अगर बाजार रोज की अगर हम लोग 40 50 100 पॉइंट की गिरावट देखें तो उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, इस प्रकार की जब भी गिरावटें होती है, 1.5% की गिरावटें, तो इन स्टॉक्स में भी हम लोग को गिरावटें देखने को मिल जाती है। ज़रूर ऐसे स्टॉक्स के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, ये फंडामेंटल काफ़ी मजबूत रहते हैं। बाजार में अगर भूकंप हुआ तो ये स्टॉक्स नीचे आएंगे। भविष्य में अगर आप किसी स्टॉक्स में जाने का विचार कर रहे हो तो इस प्रकार के कंपनीज को आप लोगों ने आइडेंटिफाई करके यहाँ पे रखना होता है। कौन कौन से वो स्टॉक्स है उनको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एंड अगेन कहना चाहूँगा कि कोई रिकमेंडेशन है कि बाय होल्ड एवरेज सेल करो, वो आपकी मर्जी, बट जो लॉजिक है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि पहली कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है टाइटन। यस, टाइटन की बात करें, आज कितना गिरा, 1 सवा% गिरा। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखोगे एंड टॉप लेवल से कैलकुलेट भी करोगे तो कितना नीचे रहेगा, हार्डली 3%। यस, टॉप से दैट्स इट, केवल 3% ही गिरा है। एंड वो भी क्यों गिरा है, क्योंकि बाजार में थोड़ा बहुत ऐसा ड्रामा देखने को मिल रहा है इसीलिए। वरना महीने भर के रिटर्न्स देखोगे तो 2% ऊपर, 6 महीने में 25 ऊपर, साल भर में 57, 5 साल में 282। ठीक है, बीच में कोविड ने भी एक अच्छा मौका दिया था। टाइटन जैसी कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो, 30-40% गिरा था। अभी 30-40% अगर आप किसी को बोलोगे टाइटन गिरा है, वो अगर मतलब जिसको भी आप कह रहे हैं वो अगर मार्केट को अच्छी तरीके से जानता है, वेल एक्सपीरियंस है, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई निफ्टी में तो भाई बहुत बड़ा भूकंप है। ठीक है, क्योंकि टाइटन अगर 30-40% गिर रहा है मतलब कुछ नॉर्मल नहीं, कुछ तो एबनॉर्मल मार्केट में हो रहा है, कुछ तो खबरें होंगी, इंडेक्स लेवल पे ज़बरदस्त सेल ऑफ चल रहा होगा। ये चीज़ें हम लोग को समझ में आ जाती हैं। तो आज के दिन अभी क्या है, टॉप लेवल से टाइटन 2-3% ही गिरा है, इसमें कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट 10% तो गिरना चाहिए। ठीक है, एक मतलब इंस्टॉलमेंट के लिए अच्छा चीज़ माना जाता है अगर ब्लू चिप कंपनी की बात करें तो उसमें। ये चीज़ आप लोगों ने जरूर फोकस में रखनी है टाइटन जैसी कंपनी को। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन है, मैं अगेन कह रहा हूँ, केवल 2-3% ही गिरा है, बट हाँ, अगर बाजार में ऐसा ही सेल ऑफ चलता रहा तो एक काफ़ी अच्छी बात होगी, टाइटन जैसी कंपनी हम लोगों को सस्ते दाम में देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए सस्ते दाम में मिली थी, अपॉर्चुनिटी का फायदा जिन्होंने उठाया उनको तेजी का फायदा होगा। उसके बाद में भी यहाँ पे कुछ ड्रामा हुआ था। ठीक है, मार्केट 1 साल नहीं चल रहा था, वो रशिया यूक्रेन के चलते, फिर ये स्टॉक 10-15% नीचे आया था। ठीक है, आप समझ रहे हो यहाँ पे, मतलब ये स्टॉक्स खुद से ऐसे इंटरनल इशू के चलते गिरते ही नहीं है। अभी टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन आपको पता ही है, तो जरूर ऐसे कंपनी को आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे जरूर रख सकते हैं। एंड इसमें ग्रोथ भी है, एवरेज रिटर्न्स भी 5 साल में डबल देना चाहिए भाई। ये तो 300 दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, देते रहे, हमें क्या है। टाइटन ये मेन पैटर्न समझिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। देन अगर आप देखोगे कंपनी के RNS, रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 6,000 करोड़, 6,700 करोड़, 7,500 करोड़, 9,200 करोड़, 11,900 करोड़। ये RNS क्या बताता है कि कंपनी कितना शानदार प्रॉफिट कमा रही है। जितना प्रॉफिट होगा उतने कंपनी के रिजर्व्स बढ़ेंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग, LTV 0, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग फ्लक्चुएटिंग मैनर में चलता रहता है, करंटली कितना है, 6,000 के आसपास है। एंड व्हाट अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो भी आप देख सकते हैं 800 करोड़ के आसपास है। मतलब फुल 5 स्टार बैलेंस शीट हम लोग को देखने को मिल जाती है। चलो 4 स्टार पकड़ ले, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखने को मिल रहा है इसीलिए। बट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, कंपनी का बिजनेस भी एकदम कमाल का, टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, 1984 से यहाँ पे हम लोग को इनका काम भी यहाँ पे देखने को मिला है, जॉइंट वेंचर के हिसाब से भी। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो इनके बाकी के ब्रांड्स बताई है, ज्वेलरी है, वॉचेस है, आईवेयर है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में इनका काम यहाँ पे चलता है। एंड मार्केट कैप भी देख सकते हो, 3-3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अभी इतना मार्केट कैप है, इसका अर्थ ये नहीं खराब हो गया करके,
ग्रोथ होनी चाहिए, एंड इस कंपनी में ग्रोथ है। जितना पॉपुलेशन में ग्रोथ है तो इस कंपनी में भी ग्रोथ चलता रहेगा और बिजनेस यहाँ पे चलता रहेगा। अपने सेगमेंट का लीडर भी है, ठीक है। मेन थीम समझिए, ये थीम क्या है कि मार्केट में इस प्रकार की गिरावट होती है तभी इस प्रकार के हाथी ये ज़बरदस्त हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं, वरना ये खुद से तो हम लोग को यूजुअली डाउन होते हुए देखने को मिलते ही नहीं है। देन कंपनी का पीएनएल भी देखोगे, वो भी एकदम कमाल का देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक साल में 600 था, फिर 700, फिर 735, 800, थोड़ा सा बीच बीच में डाउन होगा, बट इसका अर्थ ये नहीं कि दी एंड हो गया। फिर आप देख सकते हैं कमबैक करके 1100, फिर 1300, बीच में वापस 900 आएगा। ये देखिए वापस 900 आया था, फिर वापस कमबैक किया तो 2000 का रेंज आ गया। सो कंपनी में पोटेंशियल ज़बरदस्त है। अभी तो 3,000 3,500 के करीब कंपनी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड पीटी के लिए भी ये बेस्ट रहता है, ठीक है। वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक आप ऐसा भी कह सकते हो। देन प्रमोटर 53% है, एफआईज 18-19% है, डीएस 10% है, पब्लिक 17% है। इस कंपनी में किसी को लॉस नहीं हो सकता एक्सेप्ट जो पेशेंस लूज कर दे। जो पेशेंस को लूज करेगा वो इस कंपनी में लॉस लेगा। जो ये कहता है कि मैं निवेश करके 5-5 साल होल्ड करूंगा, उसका पैसा बन जाता है भाई। हाँ, कम हो सकता है कभी कभी, आप ऐसा बोल सकते हो डिसअपॉइंट किया करके, नुकसान विकसान नहीं होता इन कंपनीज में, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज वाला स्टॉक देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद सेकंड कंपनी, ये भी खुद से गिरती नहीं है जब तक मार्केट में कुछ तो ऐसा मतलब ड्रामा होना चाहिए। सो दोस्तों वो कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक। यस, आईसीआईसीआई बैंक की भी अगर हम लोग बात करें, अभी आज ही के दिन अगर कहें तो इनके नंबर्स भी हम लोगों ने देखे थे, बाजार ने भी इनके नंबर को थम्स अप दिया है, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ये पॉइंट भूलना नहीं है कि ये तो मतलब 2%, ये एक्चुअल में 3-4% हो सकता था। सो ये वाला मैं हमेशा कहता हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कहा कि आपके पास एक ऐसी एक्सेल शीट मेंटेन रहनी चाहिए कि जिस कंपनी के नंबर आपको अच्छे लगे हमारे एनालिसिस के हिसाब से, एंड प्लस उसको मार्केट भी अप्रिशिएट करता है। सो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, अगर कभी हमें अच्छा लगे नंबर पर मार्केट को अच्छा ना लगे तो उसको मैं एक्सेल शीट में नहीं मेंटेन करता हूँ। बट जो कंपनी ये दो चीज़ें टिक मार्क लगवा देती है कि हमें नंबर पसंद आया है, हर किसी का अपना अपना एनालिसिस, तो मैं करता हूँ कि हाँ मुझे कंपनी के नंबर काफ़ी अच्छे लगे, एंड उसी के साथ साथ मार्केट ने भी उसको ऊपर खींच लिया, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक अगर देखा गया तो भागने वाले स्टॉक है। बट अगर बाजार में इस प्रकार का टर्नओवर चलता रहा तो आप देखिए इसकी तेजी भी टिकी नहीं। अगर मान लीजिए अगर भविष्य में भी ऐसा ड्रामा चलता रहा तो ये भी नीचे आएगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आ जाए नीचे। क्यों? क्योंकि नंबर भी अच्छे, मार्केट ने भी इसको थम्स अप दिया है। वो तो अभी पूरा ड्रामा चल रहा है इसीलिए नीचे मिल रहा है। सो ये पैटर्न समझो, मैं बता रहा हूँ, ये कोई वीडियो इन 2-3 स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, ऐसे आपको काफ़ी स्टॉक देखने को मिलेंगे। वो आपके मेहनत के ऊपर है कि आप कौन से स्टॉक्स को नोट डाउन करके रखते हो, आपके कौन से स्टॉक अच्छे लगते हैं, कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है। जो आपको भी अच्छा लगा प्लस मार्केट को भी अच्छे नंबर लगे, वो ऊपर चले गए, बट अभी इस ड्रामे के चलते वो भी नीचे आए। सो वो एकदम करेक्ट स्टॉक होते हैं खरीदने के हिसाब से, ठीक है। तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से आपने आगे बढ़ना होता है। सो आईसीआईसीआई बैंक भी उसी कैटेगरी में देखने को मिल रहा है, तो ये नोट डाउन करके रखना चाहिए। सो आप देख सकते हो 7-7.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। एंड पीयर सेगमेंट में देखा गया तो एचडीएफसी बैंक जो टफ टाइम से गुजर रहा है, कोटक टफ से गुजर रहा है, एक्सिस बैंक के नंबर आते हुए देखने को मिले, वो टफ से गुजर रहा है, इंडसइंड बैंक की बैंड यहाँ पे बच गई, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहाँ पे गिर रहा है। ऐसे ऐसे खराब माहौल में ये अकेला ही खेलते जा रहा है। मतलब इन बाकी प्लेयर्स के लिए ऐसा लगता है कि कौन सा पिच है कि जम ही नहीं रहा है, सिंगल डबल ही रन्स बन रहे, और यहाँ पे ये तो चौका छक्का ही मारते जा रहा है। और प्रूफ है, नंबर्स का प्रूफ हम लोग लेकर चल रहे हैं, मार्केट ने भी थम्स अप दिया है। अभी अगर बाजार ही ज़्यादा यहाँ पे मूड खराब करके चल रहा है तो ये भी नीचे आ ही जाएगा, कोई ना कोई बेचता ही रहेगा। सो ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट आप लोगों ने हमेशा प्रिपेयर करके रखनी होती है। बाकी कंपनी तो फंडामेंटली काफ़ी अच्छा कर रहा है इस वक्त के भी, कंपनी का एनपीपी भी काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, एंड ओवरऑल नंबर भी, नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आप देख सकते हो। हाँ, एकदम रॉकेट की तरह नहीं रहेगा, बट एवरेज जो परफॉर्मेंस देना चाहिए वो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी शानदार यहाँ पे देके रखा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो आपको पता है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ही आपको देखने को मिलेंगे, कोई प्रमोटर यहाँ पे है नहीं, एंड बाकी पब्लिक के पास है। देन अगर तीसरे कंपनी की अगर हम लोग बात करेंगे, इसका नाम है एचसीएल टेक। अभी एचसीएल टेक में भी वही चीज़ हुई थी, कौन से कि नंबर हमें पर्सनली अच्छे लगे, प्लस मार्केट ने भी थम्स अप दिया। देखिए बाकी के जो स्टॉक्स थे, इन्फोसिस के नंबर खराब थे, इतने पर्सनली तो भाई अच्छे नहीं लगे, बट मार्केट ने तो कुछ ज़्यादा ही थम्स अप दिया, बट फिर भी वो कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा है। आप समझो इस चीज़ को, ये चीज़ को समझना है कि आपको भी अच्छे लगे नंबर, प्लस बाजार को भी नंबर अच्छे लगे, ये दोनों टिक मार्क हो जाते, आपके लिस्ट में वो स्टॉक आना चाहिए। एंड फिर उसके बाद कभी ऐसा मार्केट में ड्रामा देखने को मिला, वो मिल जाएगा आपको नीचे, ठीक है। ऐसे इसका अर्थ ये नहीं कि 1-1.5% नीचे आए मतलब चलो खरीद लो करके, नहीं नहीं नहीं, अच्छा खासा डिसेंट गिरावट होना चाहिए भाई, 10-15% तो नीचे आ जाए। डिपेंड करता है कौन सा स्टॉक को आप स्टडी कर रहे हैं। अभी ये ब्लू चिप लार्ज कैप है, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं, बट इन कंपनीज ने, इसलिए आप देख सकते हो एवरेज से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, 200% की रिटर्न्स, ठीक है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा भाई, ये मेरे पास भी है, बट आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आया मैं पैटर्न कौन सी इसकी बात करूँ। अभी इसका भी अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें
टॉप से आपको कितना डाउन यहाँ पे देखने को मिलेगा, 4-5% ही डाउन है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं। अभी थोड़ा और बाजार में यहाँ पे कुछ तबाही यहाँ पे होनी चाहिए, तब अगर ये जाके 10-15% नीचे मिले, ठीक है, खुद से तो ये गिरेगा नहीं क्योंकि नंबर भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, ये ड्रामा ही इसको स्टॉक को क्या कर सकता है, नीचे खिंचवा सकता है। तो इस प्रकार के स्टॉक्स को आप लोगों ने फोकस में रखना है। यहाँ पे होता है एआई में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, कंपनी के रिजर्व्स देख सकते हो आप, 40,000 करोड़ की रिजर्व है, 30, 36, 43, 42, 40 के आसपास देखने को मिल रहा है, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होता रहता है। देन कर्जा भी देख सकते हो 32 था, फिर 160, 200, 164, राइट नाउ केवल 50 ही है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं एक बार चेक कर लूँ, एचएल टेक का ही हम लोग को बैलेंस शीट देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग 140 के आसपास है। एंड व्हाट अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 6,000 करोड़ का कैश भी है, तो काफ़ी कैश भी बैलेंस शीट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड बाकी आप देख सकते हैं 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली कंपनी के नंबर भी देखे थे, ये देखो क्वार्टरली दिसंबर वाले नंबर ही, ठीक है, बहुत अच्छा था, 5,000 के रेंज में था, अभी 6,700 के रेंज में चला गया। ओपीएम भी बहुत अच्छा देखने को मिला, नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो एवरेज रिटर्न्स बहुत अच्छे यहाँ पे रहते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी डिसेंट है, 60% प्रमोटर है। एफआईएस डीआईएस ने भी दबाकल माल खरीद के रखा हुआ है, पब्लिक के पास ये ज़्यादा है ही नहीं, केवल 4-4.5 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों आशा करता हूँ जो मेन जो लॉजिक था वो आप लोगों का क्लियर हुआ होगा, आई होप। कौन सा वाला, कि हाँ, जब बाजार में इस प्रकार की ही गिरावट होगी तभी जाके ये अच्छे वाले स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं, जिनके नंबर भी अच्छे, सब कुछ अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छी है। तो इस प्रकार के स्टॉक्स की भी लिस्ट आप लोगों के पास रेडी रहनी चाहिए, ठीक है। जाना नहीं जाना है वो हर किसी का अपना अपना चॉइस, ठीक है। कितना आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो, कितना एवरेज के लिए आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए पैसा रेडी रखते हो, उस हिसाब से चीज़ों को ड्रॉ करके यहाँ पे रखना होता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको जरूर लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।